जितना 70 साल पहले था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदल सकती है। ये वाक्य उन्होंने तब कहा था जब भारत एक नए युग में कदम रख रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था। लेकिन आज भी ये उतना ही पावरफुल है। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में इलेक्शंस, वोटिंग और पॉलिटिकल पार्टीज की तस्वीर आती है। टेलीविजन पे डिबेट्स देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं और लगता है कि डेमोक्रेसी बस यही है। लेकिन अंबेडकर जी की नजर में डेमोक्रेसी असल में एक एटीट्यूड है, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के प्रति रिस्पेक्ट और रेवरेंस का एटीट्यूड। ये सिर्फ 5 साल में एक बार वोट करने का मामला नहीं है, बल्कि हर दिन, हर मोमेंट में जो चॉइसेस हम करते हैं उनका मामला है। सोचिए, अगर हम इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें तो क्या होगा। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर इंटरैक्शन में अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर और हमारे रिलेशनशिप्स को फंडामेंटली चेंज कर देती है। घर से शुरुआत करते हैं। एक डेमोक्रेटिक हाउसहोल्ड कैसा होता है? यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स की ओपिनियन को सुना जाता है, बच्चों की भी आवाज होती है, फैसले कलेक्टिवली लिए जाते हैं। माता पिता डिक्टेटर्स नहीं होते, बल्कि फैसिलिटेटर्स होते हैं। ये नहीं कि बच्चे सब कुछ डिसाइड करें, लेकिन उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये बैलेंस बहुत डेलिकेट होता है और इसे मेंटेन करना एक आर्ट है। मान लीजिए फैमिली वेकेशन प्लान कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ये होगी कि पिता या माता डिसाइड कर देंगे कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कितना बजट है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक अप्रोच ये होगी कि सभी के सजेशंस सुने जाएं, हर मेंबर की प्रेफरेंसेस को कंसिडर किया जाए, बजट ओपनली डिस्कस की जाए और फिर कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाए। हो सकता है कि छोटा बच्चा कहे कि वो डिज्नीलैंड जाना चाहता है, जो बजट के बाहर हो, तो उसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी विश को डिसमिस नहीं किया जाएगा। शायद ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया जाए, जैसे कि लोकल अम्यूजमेंट पार्क। ये अप्रोच ना सिर्फ बेटर डिसीजंस देती है, बल्कि फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ाती है। बच्चे फील करते हैं कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है और वो फ्यूचर में भी ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज्ड होते हैं। अब वर्क प्लेस की बात करते हैं। एक डेमोक्रेटिक वर्क प्लेस में हायरार्की तो होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन रेस्पेक्ट म्यूचुअल होती है। बॉस और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप फियर बेस्ड नहीं होता। आइडियाज को वेलकम किया जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल से आए। फीडबैक कल्चर होती है जहां पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया जाता है। यहाँ पे जूनियर एम्प्लॉय भी अपनी सजेशंस दे सकता है और सीनियर मैनेजमेंट उसे सीरियसली कंसिडर करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आईटी कंपनी में एक जूनियर डेवलपर ने सजेस्ट किया कि कंपनी का इंटरनल कम्युनिकेशन टूल बदलना चाहिए, क्योंकि करंट टूल में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ट्रेडिशनल सेटअप में शायद उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता या कहा जाता कि तुम्हारा काम कोडिंग करना है, मैनेजमेंट डिसीजंस में इंटरफेयर मत करो। लेकिन डेमोक्रेटिक वर्कप्लेस में उसकी सजेशन को सीरियसली लिया गया, रिसर्च किया किटली नहीं गया लिया। और एक्चुअली टूल किटली नहीं चेंज लिया। कर दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सभी एम्प्लॉयज खुश हुए। ये है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पवन, आपने कभी नोटिस किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो करती हैं, वहां एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है, इनोवेशन भी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग फ्रीली अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज की सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये है कि वो डेमोक्रेटिक कल्चर मेंटेन करती हैं। एम्प्लॉय को फील होता है कि वो सिर्फ एक कॉग इन द मशीन नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर है। लेकिन डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये इक्वालिटी के बारे में भी है। डेली लाइफ में इक्वालिटी का मतलब है कि हम किसी के साथ उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे अंदर अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं? क्या आप उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं या सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह? जब कोई डिलीवरी बॉय आता है तो उसके साथ कैसे बात करते हैं? क्या आप उससे पोलाइटली बात करते हैं या रूड टोन में ऑर्डर्स देते हैं? ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हिस्सा है। हर इंसान की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, यही तो डेमोक्रेसी का एसेंस है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मैं एक 5 स्टार होटल में था और मैंने देखा कि एक गेस्ट हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ बहुत रूडली बात कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि रूम सर्विस में थोड़ी डीले हुई थी।
वो स्टाफ मेंबर एक मिडिल एज लेडी थी और वो बहुत रिस्पेक्टफुली सॉरी कह रही थी, लेकिन गेस्ट चिल्लाए जा रहा था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि हम हर पर्सन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे उसकी जॉब कुछ भी हो। अंबेडकर जी का मानना था कि डेमोक्रेसी में फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, ये फीलिंग कि हम सब एक ही सोसाइटी के मेंबर्स हैं। डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन ये है कि हम अपने नेबर्स की हेल्प करते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। ये सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम में मिठाई बांटने का मामला नहीं है, बल्कि जेन्युइन केयर और कंसर्न का मामला है। कोविड के टाइम में हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने फ्रेटर्निटी की भावना दिखाई। जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत से लोगों ने अपने डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर्स और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स की सैलरी कंटिन्यू की, भले ही वो काम पर नहीं आ रहे थे। ये था फ्रेटर्निटी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया। ये एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर था। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं या कोई कमेंट करते हैं, तो क्या आप फैक्ट चेक करते हैं? क्या आप दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही आप उनसे अग्री ना करें? ये भी डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ का हिस्सा है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से पहले सोचना कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, ये भी एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और हेट स्पीच का ट्रेंड बढ़ रहा है। ये सब एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स हैं। डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाला पर्सन दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकता है, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करता। कंस्ट्रक्टिव डिबेट करता है, डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन दूसरों को हर्ट करने का राइट नहीं है। हेट स्पीच और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आप इशू पर फोकस करते हैं, पर्सन पर अटैक नहीं करते। आप सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, सिर्फ कंप्लेन नहीं करते। एजुकेशन के फील्ड में भी डेमोक्रेटिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में टीचर एक डिक्टेटर की तरह होता था, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता था। स्टूडेंट्स को सिर्फ रोट लर्निंग करनी पड़ती थी, क्वेश्चंस पूछने की परमिशन नहीं होती थी। डेमोक्रेटिक एजुकेशन में स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने की फ्रीडम होती है, डिस्कशंस होती हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है और उसका बेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर है। वहां स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए एनकरेज किया जाता है। कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन पर फोकस होता है। रिजल्ट ये है कि फिनिश स्टूडेंट्स इंटरनेशनल टेस्ट्स में कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाइए। उनकी क्यूरियोसिटी को सप्रेस ना करें। जब वो क्यों पूछें तो इरिटेट ना हो, बल्कि पेशेंटली एक्सप्लेन करें। उनके क्वेश्चंस का आंसर दें, भले ही वो कितने भी अनकंफर्टेबल हों। अगर आप कोई आंसर नहीं जानते तो ऑनेस्टली कह दें कि मुझे नहीं पता, चलो टुगेदर में फाइंड आउट करते हैं। ये अप्रोच बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाता है। बच्चों को चॉइसेस देने की आदत डालें ताकि वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप कर सकें। सिंपल चॉइसेस से शुरू करें, जैसे कि आज तुम कौन सा ड्रेस पहनना चाहते हो या डिनर में क्या खाना चाहते हो। ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में भी उन्हें इन्वॉल्व करें। जब वो टीनेज में पहुंचे तो उनके करियर चॉइसेस में भी उनकी ओपिनियन को सीरियसली कंसिडर करें। कम्युनिटी लेवल पर भी डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ का बहुत इम्पैक्ट होता है। अपने नेबरहुड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की कंडीशन कैसी है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं, स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं, क्या आप उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं? लोकल इलेक्शंस में वोट करना तो बेसिक है, लेकिन कम्युनिटी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना, लोकल इश्यूज को रेज करना, आरडब्ल्यूए मीटिंग्स में जाना, ये सब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है। मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। उसके एरिया में बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक नैरो रोड पर दोनों तरफ से व्हीकल्स आती थी। बहुत से लोग कंप्लेन करते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता था। उसने इनिशिएटिव ली, नेबर्स को ऑर्गेनाइज किया, लोकल काउंसलर से मीटिंग की और ट्रैफिक पुलिस को सिचुएशन एक्सप्लेन की। रिजल्ट ये हुआ कि वहां वन वे सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये है कम्युनिटी लेवल पर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल। एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर भी डेमोक्रेटिक अप्रोच अपना सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन भी कलेक्टिव एफर्ट से ही आएगा। अपनी डेली हैबिट्स में स्मॉल चेंजेस करना, जैसे कि प्लास्टिक का कम यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, एनर्जी कंजर्वेशन करना, ये सब डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। ये सिर्फ इंडिविजुअल एक्शन नहीं है, बल्कि कलेक्टिव वेलफेयर के लिए पर्सनल सैक्रिफाइस है।
वाटर कंजर्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके वाटर बिल को कम करता है बल्कि पूरे कम्युनिटी के ग्राउंड वाटर लेवल को भी हेल्प करता है। ये है डेमोक्रेटिक थिंकिंग, अपने एक्शंस के ब्रॉडर इम्पैक्ट को कंसिडर करना। अंबेडकर जी कहते थे कि डेमोक्रेसी विदाउट सोशल इक्वालिटी मीनिंगलेस है। आज भी ये बात रेलेवेंट है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सोशल डिविजन्स गहरे हो रहे हैं, रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें कॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो इक्वालिटी को प्रमोट करें। जब आप कोई सर्विस यूज करते हैं तो क्या आप फेयर प्राइस पे करते हैं? जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो क्या आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस देते हैं, टैक्स प्रॉपर्ली पे करते हैं? ये सब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। टैक्स इवेजन करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है, क्योंकि टैक्स का पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होता है। जेंडर इक्वालिटी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। घर में हाउस होल्ड वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्या सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का काम? क्या मेन भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं? वर्क प्लेस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या नहीं? प्रमोशन में जेंडर बायस तो नहीं होता? ये सब क्वेश्चंस हैं जो डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ से जुड़े हैं। मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है। जो फैमिलीज में हाउस होल्ड वर्क इक्वली डिवाइडेड होता है, वहां के बच्चे भी ज्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। बॉयज को भी कुकिंग क्लीनिंग के बारे में पता होता है और गर्ल्स को भी टेक्निकल स्टफ के बारे में। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता है और मोर डेमोक्रेटिक माइंडसेट क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी के इस युग में डिजिटल डेमोक्रेसी भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या कहता है? क्या आप ऑनलाइन भी वही वैल्यूज फॉलो करते हैं जो ऑफलाइन करते हैं? साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, फेक न्यूज स्प्रेडिंग, ये सब एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स हैं। इंटरनेट पर एनोनिमिटी का फायदा उठाकर लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो वो रियल लाइफ में कभी नहीं करेंगे। डिजिटल प्राइवेसी भी एक डेमोक्रेटिक इशू है। आप अपना पर्सनल डेटा कैसे शेयर करते हैं? क्या आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं या ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर देते हैं? बिग टेक कंपनीज आपका डेटा कैसे यूज करती हैं इसके बारे में अवेयर हैं? ये सब डिजिटल लिटरेसी का हिस्सा है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। अंबेडकर जी का विजन था कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम ना रहे बल्कि सोशल सिस्टम बने। उनका मानना था कि जब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी इनकम्प्लीट रहेगी। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर इज एट द बेस ऑफ इट अ सोशल डेमोक्रेसी। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बात और भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया पर एको चेंबर्स बन रहे हैं जहां लोग सिर्फ अपनी जैसी थिंकिंग वाले लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एल्गोरिथम भी ऐसा कंटेंट शो करता है जो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करता है। ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। डेमोक्रेटिक माइंडसेट का मतलब है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को सुनने के लिए रेडी रहें। टॉलरेंस एक की डेमोक्रेटिक वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लें, बल्कि ये कि आप पीसफुल डायलॉग के थ्रू डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वायलेंस या एग्रेशन कभी भी डेमोक्रेटिक सोल्यूशन नहीं है। जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो उसे पर्सनली अटैक करने के बजाय उसके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करें। डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। फैमिली में झगड़ा हो, ऑफिस में डिसएग्रीमेंट हो या नेबर्स के साथ कोई इशू हो, इन सब सिचुएशंस में डेमोक्रेटिक अप्रोच ये होगी कि आप डायलॉग के थ्रू सोल्यूशन फाइंड करें। कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस रखें, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज को सैक्रिफाइस ना करें। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग को लेकर बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। कुछ लोग अपनी असाइंड स्पॉट्स के अलावा भी कार्स पार्क करते थे, जिससे दूसरों को प्रॉब्लम होती थी। ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती कि सिक्योरिटी गार्ड को कंप्लेन करें या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करें, लेकिन रेजिडेंट्स ने डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाया। मंथली मीटिंग बुलाई, सभी की प्रॉब्लम सुनी और कलेक्टिवली सोल्यूशन निकाला। पार्किंग स्लॉट्स को रिलोकेट किया, विजिटर पार्किंग के लिए सेपरेट एरिया बनाया और क्लियर रूल्स डिफाइन किए। रिजल्ट ये हुआ कि डिस्प्यूट्स कम हो गए और कम्युनिटी हार्मनी इंप्रूव हुई। अकाउंटेबिलिटी भी डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पिलर है। अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, मिस्टेक्स को एडमिट करना और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करना, ये सब डेमोक्रेटिक बिहेवियर है। जब आप कोई गलती करते हैं तो डिफेंसिव होने के बजाय ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें और सुधारने की कोशिश करें। जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो क्या आप उसे कीप करते हैं? जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो क्या आप उसे एक्नॉलेज करते हैं? ये सब पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है जो डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। पॉलिटिशियन से हम अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अपने रिलेशनशिप्स में, बिजनेस डीलिंग्स में या कोई भी इंटरेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है और ट्रस्ट डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। हिडन एजेंडाज, मैनिपुलेशन या डिसेप्शन, ये सब एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स हैं। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं
तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को ट्रांसपेरेंटली हैंडल करना, सभी को पता होना कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है। ऑफिस में भी अगर आप टीम लीड हैं तो बजट एलोकेशन को ट्रांसपेरेंटली हैंडल करना, टीम मेंबर्स को पता होना कि प्रोजेक्ट का बजट कैसे यूज हो रहा है, ये भी ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है। अंबेडकर जी कहते थे कि डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल की वर्थ होती है। ये कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में अप्लाई करने का मतलब है कि आप हर पर्सन को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, चाहे वो कोई भी हो, आपका ड्राइवर, मेड, सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर। सभी के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेमोन्स्ट्रेशन है। ये सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। डोमेस्टिक हेल्प के साथ बिहेवियर का एग्जाम्पल लेते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि डोमेस्टिक हेल्प के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता है। अलग बर्तन, अलग बाथरूम, खाना भी अलग तरीके से दिया जाता है। ये सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मॉडर्न फॉर्म है। डेमोक्रेटिक अप्रोच ये होगी कि आप उन्हें भी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें। ऑब्वियसली बाउंड्रीज होंगी, लेकिन रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। एम्पथी भी डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को फील करना और पॉसिबल हो तो हेल्प करना, ये सब एम्पथेटिक बिहेवियर है जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जरूरी है। एम्पथी सिखाई नहीं जा सकती, ये डेवलप करनी पड़ती है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों से इंटरैक्ट करके, उनकी स्टोरीज सुनकर एम्पथी डेवलप होती है। जब कोई क्राइसिस आती है, जैसे कि पैंडेमिक के टाइम में हुआ, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, म्यूचुअल हेल्प और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। कोविड के टाइम में हमने देखा कि कुछ लोगों ने होर्डिंग की, ब्लैक मार्केटिंग की, जबकि कुछ लोगों ने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की। ये डिफरेंस डेमोक्रेटिक और एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट का था। अंबेडकर जी का ये कोट आज के डिजिटल एज में और भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज अप्लाई करनी चाहिए। फैक्ट चेकिंग करना, रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन शेयर करना और हेट स्पीच को डिस्करेज करना, ये सब डिजिटल डेमोक्रेटिक बिहेवियर है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को ब्लाइंडली शेयर न करना, कंट्रोवर्शियल पोस्ट्स पर थॉटफुल कमेंट्स करना, ऑनलाइन डिबेट्स में सिविलिटी मेंटेन करना, ये सब डिजिटल डेमोक्रेटिक बिहेवियर है। एजुकेशन सिस्टम में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंटीग्रेट करना जरूरी है। स्टूडेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखानी चाहिए। उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। रोट लर्निंग के बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, पीयर लर्निंग और कोलैबोरेटिव असाइनमेंट्स के थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रैक्टिस करने का मौका देना चाहिए। पेरेंटिंग में भी डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाना बेनिफिशियल है। बच्चों को चॉइसेस देना, उनकी ओपिनियंस को वैल्यू करना और उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ये सब उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के बजाय अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग अपनाना चाहिए, जहां रूल्स हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन भी है। वर्क प्लेस कल्चर में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बहुत इम्पैक्ट होता है। ओपन कम्युनिकेशन, फीडबैक कल्चर और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ये सब डेमोक्रेटिक वर्क प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए। एम्प्लॉई एंगेजमेंट सर्वेज, सजेशन बॉक्सेस और रेगुलर वन ऑन वन मीटिंग्स के थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एथिकल कंपनीज को सपोर्ट करना, फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स चूज करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना, ये सब कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म का हिस्सा है। आप जो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जो सर्विसेज यूज करते हैं, उनके बिहाइंड की एथिक्स के बारे में सोचना भी डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना भी डेमोक्रेटिक बिहेवियर है। बिग कॉर्पोरेशंस के बजाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना, लोकल आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स बाय करना, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। अमेज़न से सब कुछ ऑर्डर करने के बजाय लोकल शॉप से शॉपिंग करना भी एक डेमोक्रेटिक चॉइस है। अंबेडकर जी का विजन था कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ना रहे, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल बने। उनका मानना था कि जब तक लोग अपनी डेली लाइफ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ट्रू डेमोक्रेसी अचीव नहीं हो सकती। ये विजन आज भी इनकम्प्लीट है, लेकिन हर इंडिविजुअल के एफर्ट से इसे अचीव किया जा सकता है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ रही हैं और पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये कोड और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए हमें सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रैक्टिस करना होगा।
ये जर्नी इजी नहीं है। डेली लाइफ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग है, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स, एटीट्यूड्स और माइंडसेट को चेंज करने की डिमांड करता है। ये रिक्वायर्स कांस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस लर्निंग और विलिंगनेस टू चेंज। लेकिन ये एफर्ट वर्थ है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारा अपना जीवन बेटर होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी बेनिफिट होती है। अंबेडकर जी का ये कोट एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ बीइंग है। ये हमारे कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, हमारी वैल्यूज का डिमॉन्स्ट्रेशन है और हमारी ह्यूमैनिटी का एक्सप्रेशन है। ये हमारे डेली चॉइसेस में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे रिलेशनशिप्स में दिखता है और हमारे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में एक्सप्रेस होता है। जब हम डेमोक्रेसी को एक लाइफस्टाइल के रूप में अडॉप्ट करते हैं, तो हम न सिर्फ बेटर सिटीजन्स बनते हैं, बल्कि बेटर ह्यूमन बीइंग्स भी बनते हैं। हम मोर एम्पैथेटिक, मोर इंक्लूसिव और मोर रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। हमारे डिसीजंस में न सिर्फ अपना बेनिफिट दिखता है, बल्कि कलेक्टिव वेलफेयर भी कंसिडर होता है। यही था अंबेडकर जी का विजन और यही है आज की जरूरत भी। डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बना सकती है। ये अप्रोच अपनाकर हम न सिर्फ अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक बेटर सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं।